स्टार्ट कर देना कौन सा टॉपिक? हाँ स्टार्ट। पढ़ो। हुताग्निहोत्र मासेन मृद्य पुनर्वसुम पृष्ठवान गुरु में काग्नि अग्निवेशो अग्निवर्चस्म अग्निमारुत तुलस्यम संसर्ग यानिला सृजो हेतु लक्षण भैषज्या न्यास्थास्मे गुरुर ब्रवीत लवाण अमल कटुषार स्निग्ध ओष्ण जीर्ण भोजने किलन शुष्काम्बु जानुपमांस पिन्या कमुल्क कुलथा माशनी पावशाक शाकादि पल्लय शुभि दद्यारनाल सोवीर सुक्तक्र सुरासवै विरुद्धाध्याय स्नय क्रोधद्विवा स्वप्न प्रजागरय प्रायश सुकुमारणाम मिष्टान सुख भोजिनाम अचंग क्रमण शिलानां कुप्यते वात शोणितम अभिघात दशुद्या च प्रदुष्टे शोणित नृणाम कषाय कटुतिक्त अल्प रुक्षाहार्द भोजनात् योष्ट्र यानवान अम्भुकी क्रीडा पल्लय लंघन पुण्य चात्य अम्या वावादे अग्नि ग्रहात् वायुवृद्धो वृद्धेन रक्तेना द्वारिता पथि कृत्सितम संदूषयेदृक्तं तज्जयं वात शोणितम कुंडम वात बला सख्या माड यातम च नाम्बी। ठीक, तो ये जो है वो वातरक्त चिकित्सा अध्याय चरक चिकित्सा स्थान 29वां अध्याय है ये स्थान में। अथातो वाक्य शोणि चिकित्सितम व्याख्यायामः इति हस्मः भगवान आत्रेय हुताग्निहोत्र आसीनम ऋषिर्मध्ये पुनर्वसु। तो यहाँ पे कहा है कि हुता अग्निहोत्र मीन्स अग्निहोत्र जो है वो मीन्स यज्ञ में आहुति डालने के बाद आसीनम ऋषि मध्य ऋषियों के मध्य में विराजमान आसीनम मतलब बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? आचार्य पुनर्वसु बैठे हुए। पृष्ठमान गुरुम एकम अग्निवेशो अग्निवर्चसा। अग्निवर्चसा मीन्स अग्नि के समान जो है वो आभा वाले कांति वाले अग्निवेश ने जो है वो गुरु से जो है वो पूछा है, क्वेश्चन पूछा है। अग्नि मारुत तुल्य अग्नि और मारुत वायु के अब ऐसे ही आएगी। अब ऐसे काम चलाओ, क्या करूँ मैं बताओ? मेरे पास कोई सॉल्यूशन है नहीं, नेटवर्क ऐसा ही है। या एक काम करती हूँ, रुको मोबाइल से कनेक्ट होने की कोशिश करती हूँ, इसको म्यूट कर देती हूँ। स्क्रीन इसमें दिखती रहेगी और वॉइस जो है वहां से आती है। ट्राई कर। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, अभी आवाज आ रही है?
हेलो, यस मैम। यस मैम। ओके, क्लियर है ना अब आवाज? यस मैम। ठीक है। तो अग्निवेश ने जो है वो क्वेश्चन पूछा है अपने गुरु से। ये मुझे इको आ रही है, फिर अब आप लोगों को डबल आवाज नहीं आ रही क्या? यस मैम। नो मैम। मैम आ रही थी मैम। आ रही है मैम, डबल डबल आ रही है। एक सेकेंड, इसको बंद करते हो। स्क्रीन चली जा रही है फिर। हेलो, अभी ठीक है आवाज? यस यस मैम। ओके, ठीक है। तो अभी सुनो, इसको मैं श्लोक को डिक्टेट कर देती हूँ, फिर स्क्रीन शेयर दोबारा कर लेंगे। अग्नि मारुत तुल्यशः संसर्गशः अनिलः सृजुः। तो कह रहे हैं कि अग्नि और मारुत के तुल्य संसर्गशः अनिलः असृजुः मीन्स रक्त और वात के संसर्ग से उत्पन्न होने वाला हेतु लक्षण भैषज्यः अन्यथा अस्महि गुरु ब्रवीतः। मीन्स उसके जो हेतु हैं, उसके जो लक्षण हैं और उसकी जो चिकित्सा है, उसको जो है वो गुरु ब्रवीतः मीन्स गुरु से पूछा। किसने पूछा? अग्निवेश ने पूछा। तो यहाँ पे इन्होंने वात रक्त की उपमा दी है कि वो किसके समान है? वो अग्नि और वायु, अग्नि मारुत तुल्य। तो अग्नि मारुत तुल्य इसलिए कहा है कि अग्नि के समान जो है वो तीक्ष्ण होता है वात रक्त, और मारुत के समान मीन्स वायु के समान जो है वो बहुत जल्दी से फैलने वाला होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे इन्होंने कहा कि अग्नि मारुत तुल्य। नेक्स्ट जो है इसके निदान बताए हैं। लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध उष्ण अजीर्ण भोजनई क्लीन शुष्क अंबुजान अनुपमास पिन्याक मूलकई कुलत्थ मास निष्पाव शाक आदि पलले इक्षुभि दध्य आरनाल सोवीर शुक्त तक्र सुरा आस्वई विरुद्ध अध्यक्षन क्रोध दिवा स्वप्न प्रजागरई प्रायशः सुकुमाराणाम मिष्टा अन्न सुख भोजिनाम अचंक्रमण शीला नाम कुप्यते वात शोणितम। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इनका जो है वो शीला नाम, शीलन जो है वो अभ्यास के लिए आया है, तो ये जो है वो वात शोणित को प्रकोपित करता है। तो ये जो निदान बताए हैं ये आपको पता ही है। लवण अम्ल कटु क्षार स्निग्ध अजीर्ण में भोजन, क्लीन या शुष्क या फिर जो है वो अंबुजा नाम मीन्स जल में उत्पन्न हुआ जो भोजन है, या फिर जो अनुपमास है उनका जो है वो मांस सेवन करना, पिन्याक मूलक इनका सेवन करना। पिन्याक मतलब तिल की खली, मूलक जो है वो मूली के लिए कहा है, कुल्थी उड़द, मांस जो है वो उड़द के लिए है, निष्पाव जो शब्द है वो सेम के लिए यूज किया गया है। इनका प्रयोग जो है वो शाक आदि के रूप में करने से। नेक्स्ट है पलल इक्षुभि। पलल मतलब तिल के लिए यूज किया गया है, इक्षु भी मीन्स इक्षु के लिए। उसके बाद दही है, आरनाल कांजी के लिए है, सोवीर सिरका, शुक्त जो है वो सिरके के लिए यूज किया गया है, तक्र सुरा और आसव इन सब का प्रयोग करने से। फिर नेक्स्ट जो निदान बताए हैं विरुद्ध अध्यशन, विरुद्ध करने से, विरुद्ध भोजन से, अध्यशन से, अध्यशन का मतलब आपको पता ही है क्रोध। फिर ये जो है मानसिक विकार बताए हैं, क्रोध बोला है, दिवा स्वप्न बोला है, प्रजागरही या फिर रात्रि जागरण करने से, प्रायशः सुकुमाराणाम और प्राय जो सुकुमार व्यक्ति होते हैं, मिष्टा अन्न सुख भोजी नाम। मिष्टा का मतलब जो होता है कि मीठा अन्न मतलब मधुर भोजन करने से, सुख भोजी नाम मीन्स जो सुख पूर्वक सेवन करते हैं, कि बहुत मिठाइयां जो खाते हैं। अब मिठाइयां कौन खाएगा? जो
एक मतलब जो लग्जरी लाइफ जीते हैं, क्योंकि यूजुअली हमारे इसमें कहा जाता है ना कि वो तो रोज मिठाई खाते हैं, वो क्यों रोटी खाएंगे। तो ये उस सेंस में जो है वो ये शब्द यूज किया गया है कि जो मधुर रस का सेवन जो है वो सुख पूर्वक करते हैं, मीन्स घी दूध खूब खाते हैं लेकिन कार्य कोई भी नहीं करते हैं। अचंक्रमण शीलाना मीन्स इन चीजों का अचंक्रमण मीन्स मूवमेंट नहीं है, सेडेंटरी लाइफ है। कुप्यते है वात शोणितम, इनसे जो है वो वात शोणित जो है वो प्रकुपित हो जाता है। अभिघात अशुद्ध्याम च प्रदुष्टे शोणिते नृणाम। तो नेक्स्ट फिर कहा है कि अभिघात से या अशुद्ध्याम, अशुद्धि का मतलब ये है कि जो हम संशोधन करते हैं, मीन्स यहाँ पे सीजनल जो संशोधन है वो ना करने से, प्रदुष्टे ही शोणिते ही नृणाम, तो उसका जो है वो रक्त दूषित हो जाता है। फिर और निदान बताए हैं, कषाय कटु तिक्त अल्प रुक्ष आहारात अभोजनात्। तो कषाय कटु तिक्त भोजन करने से या अल्प या रुक्ष भोजन करने से या बिल्कुल भी भोजन ना करने से। हयो उष्ट्रयान, तो हयो हयो मतलब घोड़ा और ऊंट सवारी करने से, या फिर यान अंबु क्रीड़ा प्लवन लंघन, या फिर जो है वो जल में ज्यादा क्रीड़ा करने से या तैरने से या फिर लंघन करने से। उष्णे चा अत्य अध्वय, उष्णे चा अत्य अध्व का मतलब ये है कि उष्णे, उष्णे मतलब यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में आया है। चा अत्य अध्वय मीन्स ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा पैदल चलने से। वैश्म्यात वायवात वेग निग्रहात, या फिर जो है वो विषम आहार करने से, या फिर वायवात वेग निग्रहात मीन्स वायु आदि के वेगों को धारण करने से। वायुर विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन वारितः पथि, कि वायु जो है वो इन कारणों से क्या है, वायु विवृद्ध हो जाती है। तो अभी एक बार ध्यान दो, ऊपर वाली लाइन में जब हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 8 वाली जो लाइन है उसमें लिखा है कि प्रदुष्टे ही शोणिते ही नृणाम। तो प्रदुष्टे है शोणिते है नृणाम का मतलब क्या हुआ कि ये जो निदान बताए हैं, अब यहाँ पे अगर हम इसको चक्रपाणी को देखें तो आपकी बुक में क्या है कि ये निदान ही लिखे हैं कि हाँ बस निदान है वात रक्त के। लेकिन अगर आप इस श्लोक को ध्यान से देखोगे तो ऊपर जो लिखा है वो लवण अम्ल कटुषार, फिर नीचे जो लिखा है कषाय कटु तिक्त अल्प रुक्ष आहार। तो निदान जो है यहाँ पे दो कैटेगरी में बताए गए हैं। तो जो ऊपर के जो निदान है वो रक्त के लिए दूषित करते हैं। वहां पे जो शब्द आया है अचंक्रमण शीलानाम कुप्यते वात शोणितम, तो वात शोणितम यहाँ पे कुछ आचार्य बोलते हैं कि ये दोनों ही वात रक्त के निदान है, कि ये वात को भी दूषित करते हैं, रक्त के भी दूषित करते हैं। लेकिन अगर हम नीचे वाली कैटेगरी को देखें तो हमें समझ में आता है कि वात शोणितम कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि वात रक्त में जो शोणित दूषित होता है उसके ये निदान है, क्योंकि आगे वाली लाइन में ही लिखा है च प्रदुष्टे ही शोणिते नृणाम, कि अभिघात से और अशुद्धि से। तो ये जो ऊपर निदान है वो रक्त दुष्टि के निदान है, नीचे जो कषाय आदि निदान है ये वात के निदान है। तो मीन्स यहाँ पे दोनों ही वात और रक्त दोनों अलग अलग प्रकोपित होते हैं। और उसके बाद वायुर विवृद्धो वृद्धेन रक्तेन वारितः पथि, वायु विवृद्ध होकर जो रक्त अपने वृद्धि को प्राप्त हो गया है, वो यहाँ से संप्राप्ति शुरू होती है इसकी। वायुर विवृद्धो विवृद्धो, वायु विवृद्ध होकर वृद्धेन रक्तेन वारितः पथि, कि जो रक्त वृद्धि हो गई है मीन्स जो रक्त कुपित हो गया है उसको जो है वो उस पथी उसके स्रोतस को और अवरुद्ध कर देती है, और फिर जो है वो खुद दोबारा से प्रकुपित हो जाती है। कृत्स्नम संदूषेद रक्तम तज्ञेयम वात शोणितम, कि वो जो है वो रक्त को दूषित कर देती है और उसको हम वात शोणित कहते हैं। खुड वात बलास आख्याम आढ़्य वातम च नाम भी, तो यहाँ पे 3 पर्यायवाची दिए हैं, खुड वात बलास और आढ़्य वातम आख्य, इसको कहा जाता है च नाम भी, ये इसके पर्याय हैं। अब खुड क्यों कहा जाता है इसको, तो जो खुड शब्द है वो आचार्य चक्रपाणी जो कहते हैं कि उन्होंने जो खुड शब्द है वो अल्प संधियों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसको खुड देश में होने के कारण इसको खुड कहा जाता है। खुड शब्द संधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि संधियों में प्रयुक्त होता है, इसलिए संधियों में होता है तो इसको खुड कहा जाता है। या फिर छोटी छोटी संधियों में होता है तो इसको खुड का मतलब, जैसे आप अगर कॉमन लैंग्वेज में पता हो, एक शब्द होता है खुड्डी, जो खेत में झोपड़ी बना दी जाती है उसको भी खुड्डी कहा जाता है। तो मतलब एक झोपड़ी नुमा जगह जहाँ पे कोई भी चीज हो सके, तो इसलिए इसको खुड रोग कहा जाता है। फिर इसको कहा है वात ब्लास। वात ब्लास क्यों कहा है कि इसमें इस व्याधि में वायु का जो बल है वो रक्त के द्वारा आवृत होने के कारण बढ़ जाता है,
कि वायु को आवृत कर लेता है रक्त, और उसकी जब वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर लेता है तो वो चीज वात का जो बल है वो बढ़ जाता है, तो इसलिए इसको वात ब्लास्ट भी जो है वो कहा जाता है। तीसरा जो नाम दिया गया है वो कहा गया है इसको आढ़्या नाम। तो आढ़्या नाम प्रायो भवती आढ़्य रोगा, मीन्स ये यूजुअली जो है वो आढ़्य मतलब जो है वो धनी रोगों को होता है, जो लग्जरी लाइफ जीते हैं उनको ये रोग होता है यूजुअली, तो इसलिए जो है इसको आढ़्य रोग भी कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट कौन है, पढ़ो श्लोक। गुड आफ्टरनून। तस्य स्थानं करो पादावङ्गुल्यस्य सर्वसन्धये कृत्वा कृत्व आधौ हस्तपादे तु मूलं देहे विधावति तोक्षम्यात् सर्वसरत्वाञ्च पवनस्य आसृजस्तथा तद्रुद्रवत्वात् सरत्वाञ्च देहे गच्छन् शिरायणे पर्वस्व विहतं क्षुब्धं वक्रत्वाद् वा तिष्ठते स्थितं पित्त आदिसृष्टं तास्ता सृजति वेदना करोति दुःखं तेष्वेव तस्मात् प्रायेण संधिषु भवन्ति वेदनास्ततस्तथा अतर्थं दुःसह निर्णाम। तो ये जो है इसके स्थान बताए हैं कि तस्य स्थानम, अब उसके जो स्थान है, करोः पाद अंगुलः सर्वसन्धयः, कर मतलब हाथ, पादः मीन्स पैर, इनके हाथ और पैर की उंगलियां और सभी संधियां मीन्स वहां की जो संधियां हैं। कृत्वः आदोः हस्तपादे तु मूलम देहे विधावति, कृत्वः आदो हस्तपादे, तो ये पहले क्या है, तु मूलम के हाथ और पैर के मूल में जो है ये सबसे पहले होता है, देहम विधावती, और उसके बाद जो है ये पूरे शरीर में फैल जाता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ से इसको समझना, सूक्ष्म्यात् सर्व सरत्वाच पवनश्यः असृजस्तथा तद्द्रवत्वात् सरत्वाच देहम गच्छनो सिरा अयनम। तो यहाँ पे जो ये शब्द है सूक्ष्म्यात् सर्व सरत्वाच पवनश्यः, तो ये पवनश्यः मीन्स पवन जो है वायु का, वायु का कौन सा गुण कि वायु जो है वो कैसी होती है, सूक्ष्म होती है और सर होती है। तो वायु जो है वो अपने सूक्ष्म और सर गुण के कारण जो है वो सर्वसरत्वात् मीन्स पूरे शरीर में फैलने वाली होती है वायु और सूक्ष्म होती है। असृजस तथा रक्त कैसा होता है, तद द्रवत्वात् सरत्वाचः, और रक्त जो है वो द्रव और सर गुण होने से, कि रक्त में द्रव गुण भी है और साथ में पूरे शरीर में फैलने की टेंडेंसी भी है। देहम गच्छन सिरा अयनम, तो वो जो है वो सिराओं के मीन्स पूरे जो सिरावाही स्रोतस है वहां पे जो है वो पूरा गमन करता रहता है। करोति दुखम तेषु एक सेकेंड, परस्व अभिहितम शुभ्धम वक्रत्वात् अवतिष्ठते स्थितम पित्त आदि संसृष्टम तास्तः सृजति वेदना। तो जो परस्व अभिहितम, जो पर्व है संधियों के या अस्थियों के, अभिहितम वहां पे वो क्या हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, अभिहत हो जाती है मीन्स ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है। वक्रत्वात्, और वो जो संधियां जो है वो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो उसकी टेढ़ी मेढ़ी होने की वजह से क्या है, अवतिष्ठते, वहां पे वो अवतिष्ठित हो जाती है मीन्स स्थित हो जाती है। स्थितम पित्त आदि संसृष्टम, और वहां पे क्या है कि जो बाकी दोष है पित्त आदि मीन्स जो कफ आदि दोष है या पित्त आदि दोषों के साथ मिलके संसृष्टम तास्ताम सृजति वेदना, वेदना को उत्पन्न करती है। करोति ही दुखम, तो वो क्या करती है, दुख उत्पन्न करती है। तेषु एवं तस्मात् प्रायेण संधिषु, प्राय जो है वो संधियों में वेदना को उत्पन्न करती है। भवन्ति वेदना अस्ता अत्यर्थ दुस्सह
नृणाम। और जो ये वेदना है ये क्या है, बहुत ही कष्टकारी होती है, और ये जो इसकी बहुत ही अत्यहर्त दुस्सहा नृणाम, ये बहुत दुख और कष्ट देने वाली होती है। तो यूजुअली इसकी संप्राप्ति जो है, अगर आप गुण आधारित चिकित्सा की बात करें तो यहाँ पे यूजुअली इन्होंने कहा है कि वात का कौन सा गुण इन्फ्लुएंस हो रहा है, वात के दो गुण यहाँ बढ़ रहे हैं, सूक्ष्म और सरगुण, और रक्त का जो है वो द्रव और सूक्ष्म गुण। तो ये जितने भी जो निदान है ये वात के सरगुण को बढ़ाते हैं और सूक्ष्म गुण को बढ़ाते हैं, और रक्त के द्रव और सरगुण को बढ़ाते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि ये पूरे मतलब पूरे बॉडी में वात और रक्त मिलके पूरी बॉडी में घूमते हैं, और घूमते घूमते जब ये संधियों में जाते हैं तो वहां पे इनका मार्ग जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। संधियों में जो है वक्रता होती है, तो वहां पे क्या है कि जो दोष है ये पित्त आदि वहां पे ये इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। मीन्स या हम अगर मॉडर्न से आप इसको कंपेयर करो तो यूजुअली हम गाउट से इसको कंपेयर करते हैं, उसमें यूरिक एसिड होता है, तो वो जो यूरिक एसिड है वो वहां पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से जो फ्लो है संधियों में दोषों का या धातुओं का, तो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो है वो वेदना होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, इसके पूर्व रूप बताएं। पढ़ो नेक्स्ट, कौन है नेक्स्ट, श्लोक पढ़ो। पढ़ो भाई जल्दी से, कौन है। अभी मैम किसने पढ़ा अंजलि था? का है वो तो, अमीषा ने पढ़ा है मैम अभी। अंजलि नहीं है? मैम पता नहीं। यस मैम। अंकिता तुम पढ़ है, हाँ हाँ पढ़ो अंजलि। नैवाकाशरणं स्पर्शागतवं क्षते अतिरुक् सन्धिर्सतुल्यम् आलस्यं सद्नं पीडकोद्रमः जानुजङ्घोरुक्त्यः स हस्तपाद अंगसन्धिषु निस्तोदय पूर्णं भेदो गुरुत्वं स्क्रीन चली गई। एक सेकंड रुको, मैं ये देख रही हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना। हाँ मैम। ओके पढ़ो। भेदो गुरुत्वं सुप्तिरेव च कण्डू सन्धिषु ऋग्भूत्वा भूत्वा नश्यति चास्कृते वैवर्णं मण्डलोत्पत्ति वातसृक् पूर्वलक्षणम् उत्तानमथ गम्भीरं द्विविधं तत् पञ्चक्षते तुङ्गमास आश्रयम् उत्तानं गम्भीरं त्व अन्तराश्रयं कण्डूधार रुगाया तोत्सपूर्ण कुञ्चनैः अन्विता श्यावृक्ता त्वग्बाह्यो ताम्रा तदेष्यते गम्भीरे श्वतु स्तम्भे कठिनो अन्तर्भिषातिर्मान् श्यावताम्रो अथवा धा तोत्सपूर्ण पाकवान् ऋग्विदा अन्वितो अभीक्षणं वायु संध्या अस्ति मज्जसु छिंद स्विन्नं चरते अंतर, मैं पता नहीं क्या वर्ड है, चरत्यः अंतर्वक्री पश्च वेगवान। करोति खंजं पंगुं वा शरीरे
तश्चरन् सर्वैर्लिङ्गैश्च विज्ञेयं वातसृग्गुभ्याश्रम। अब जो है इसके पूर्व रूप बताए हैं मात्रक के। तो सबसे पहला जो पूर्व रूप है, ये फर्स्ट जो सूत्र में है, ये वर्ड है, इसको ध्यान से समझना। स्वेदो अत्य अर्थम न वा। तो स्वेदो अत्य अर्थम न वा, स्वेदो अत्य अर्थम का मतलब है कि बहुत ज्यादा पसीना आता है, न वा या फिर बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। तो पहला पूर्व रूप है ये इसका, स्वेदो अत्यर्थम या फिर न वा, पसीना ज्यादा आना या फिर बिल्कुल ना आना। कार्षणम मीन्स कालापन हो जाता है। स्पर्श अज्ञत्वम, स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। क्षते अतिरुक, क्षत होने पे जरा सी चोट लग जाती है तो बहुत ज्यादा पेन होता है। संधि शैथिल्यम, संधियों में शिथिलता आ जाती है। आलस्यम, आलस्य होता है। सदनम, पूरे शरीर में थकावट रहती है। पीड़िको उद्गम, पीड़िकाएं जो है वो उत्पन्न हो जाती हैं। जानू जंघा उरु कट्य अंश हस्त पाद अंग संधिशु, मतलब इन सभी संधियों में निस्तोदम, सुई के समान जो है चुभने के समान। स्फूर्णम भेदो, स्फूर्ण होता है मतलब सुई के समान चुभने जैसी पीड़ा होती है। स्फूर्ण होता है मीन्स फरकाहट होती है, मीन्स जो ब्लड फ्लो है उसका फील होता है। भेदो, भेदन जैसी पीड़ा होती है। गुरुत्वम, गुरुता होती है। और सुप्ति रेवचा मीन्स नंबनेस जो है वो शुरू हो जाती है। कंडु संधिषु रुग भूत्वा, भूत्वा नश्यति च आस्कृतः, कंडु होती है, इचिंग होती है। संधिषु रुग भूत्वा, संधियों में जो वेदना है वो होती है और मीन्स होती है बार बार। और भूत्वा नश्यति या फिर होके अपने आप ही खत्म हो जाती है। वैवर्ण्यम, अब यहाँ पे स्किन की भी है, वात रक्त में सिम्टम्स जो है स्किन में जो है वो विवरणता आ जाती है। मंडलो उत्पत्ति, चकत्ते उत्पन्न हो जाते हैं। रैशेस जो है वो हो जाते हैं। यूजुअली देखना कुछ लोग बोलते हैं कि पूरी बॉडी पे अपने आप ही जो है वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक जो है वो राउंड राउंड से चकत्ते पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो वो पूर्व रूप है वात रक्त का। आश्रक पूर्व, वात आश्रक पूर्व लक्षणम, तो ये जो है वो वात रक्त के लक्षण है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वात रक्त के पूर्व रूप क्या है। उसके बाद जो है इसके भेद बताए हैं। उतानम अथ गंभीरम द्विधम तत् प्रचक्षते, उतान और गंभीर जो है वात रक्त के दो भेद होते हैं। त्वग मास आश्रयम उतानम, गंभीरम त्वह अंतर आश्रयम, त्वचा और मांस में जो आश्रित होके वात रक्त होता है उसको उतान वात रक्त कहा जाता है। और त्वचा मांस के इससे मतलब त्वह अंतर आश्रयम, इसको छोड़ के जो अंतर की धातु है मीन्स जो गंभीर धातुएं हैं, मीन्स मांस में मांस तो इसी में आ गया, सॉरी, मज्जा अस्थि आदि जो है वो उनमें अगर होता है तो वहां पे उसको हम गंभीर वात रक्त कहते हैं। कंडु दाह रुगायाम तोद स्फूर्ण कुंचना अन्विता शाव रक्तः त्वक बाह्ये ताम्रा तथा इष्यते। तो ये जो उतान वात रक्त है उसके लक्षण बताए हैं इसमें। तो उतान रक्त में इन्होंने कहा है कि कंडू होती है, खुजली होती है, पूरे शरीर में जो है वो जलन होती है। रुक, रुक मतलब वेदना, पता है आप लोगों को। आयाम, आयाम का मतलब जो है वो खिंचावट होती है शरीर में। उसके बाद नेक्स्ट जो है तोद लक्षण दिया है, स्फूर्ण होता है। कुंचन, कुंचन जो है अंगों का टेढ़ापन हो जाना वो होता है, संकोच या टेढ़ापन हो जाना। त्वचा का जो है वो श्याम वर्ण होना, रक्त होना या ताम्र वर्ण का होना, तो ये जो है उतान वात रक्त के लक्षण है। उसके बाद गंभीर वात रक्त के लक्षण है गंभीर श्वेतु, इसमें जो है वो स्तब्ध, शोथ होता है, स्तब्ध होता है। कठिनो अंतर्भृशः अर्तिमान, शोथ जो उत्पन्न होता है, त्वचा का वर्ण जो है वो श्याम हो जाता है। दाहतोद स्फुरण, दाहतोद स्फुरण और पाक का होना, ये सभी जो लक्षण है वो इसके गंभीर वात रक्त के। उसके बाद जो नेक्स्ट लक्षण बताए हैं, ऋग्विदाहान्वितो अभीक्षणम वायु संध्या अस्ति मंजसु छिन्दनिव चरत्यः अंतः वक्रीव कुर्वश्च वेगवान करोति खंज पंगु वा
शरीरे सर्वतश्चरन् सर्वाइलिंगैश्च विज्ञेयम् वात आश्रय उभय आश्रयम्। तो जो उभय आश्रित वात रक्त है उसमें जो है वो ये सारे लक्षण इसमें निम्न बताए हैं, जो लक्षण बताए हैं कि जो वायु है वो रुजा और दाह के साथ अस्थि संधि और मज्जा में जब प्रवेश करती है, जब गंभीर धातुओं में प्रवेश करती है तो अस्थियों में जो है वो काटने जैसी छिंद भिन्न एवं छेदन और भेदन जैसी जो है वो पीड़ा होती है। और जो प्रकोपित वायु है जब वो वेग के साथ उसमें वेग से जब वो प्रवेश करती है तो शरीर में जो है वो भयंकर दाह और पीड़ा होती है। और साथ में इन्होंने कहा है कि चरंतः अंतर्वक्री पूर्वश्चः मीन्स अंदर घूमती हुई मीन्स गंभीर धातुओं में तो वो अस्थि और संधियों को भी जो है वो टेढ़ा कर देती है। और करोति खंज पंगुवा शरीर सर्वतश्चरण, जब ये पूरे शरीर में फैलती है तो ये खंजता और पंगुता भी उत्पन्न कर देती है। सर्वलिंगश्च विज्ञेयम्, ये जो है वो मीन्स इनके जो सारे जो लक्षण हैं वो दोनों के मिले जुले जो लक्षण हैं वो इसमें दोनों के लक्षण इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट है अब इसके बाद तत्र वात अधिके वा स्याद् रक्ते पित्ते कफे अपि वा संसृतेषु समस्तेषु यच् तच्छृणं लक्षणम्। विशेषतः शिरायां शूलं सपूर्णं तोदनं सोथस्य काषणं रोक्ष्यं च स्यात्त्व प्रद्वेष अनिले अधिके। अव्यक्तु भृशरुक्तोदस्तान् अचिमिच्छ्मायते स्निग्धरुक्षे शमनं न इति कण्डु क्लेद अन्वितो स्रजि विदाहु वेदना मूर्छा स्वेद तृष्णा मदो भ्रमः रागः पापमित्यं गौरवं स्नेहः। ओके, शायद नेटवर्क इशू है थोड़ा इसका। तत्र वाते अधिके वा स्याद् रक्ते पित्ते कफे अपि वा संसृष्टेषु समस्तेषु यच्च तच्च शृणुं लक्षणम्। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वात की अधिकता से या रक्त की अधिकता से, पित्त की अधिकता से, कफ की अधिकता से या फिर संसृष्टे मीन्स दोषों के मिलने से, दो दोषों के मिलने से या फिर समस्तेषु जो त्रिदोषज वात रक्त है यच्च शृणुं लक्षणम्। अब उनके जो लक्षण हैं वो मुझसे सुनो, मीन्स अब उसके लक्षण बताए जाएंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे जो है मीन्स यहाँ भेद बता दिए हैं वात रक्त के, एक तो उतान और गंभीर और दूसरा जो है मेला मीन्स उतान और गंभीर दोनों की सिचुएशन हो। दूसरा जो क्लासिफिकेशन किया गया है वात रक्त का वो दोषों के बेसिस पे किया गया है। तो इसके बेसिस पे जो है वो वात रक्त 8 प्रकार का हो जाता है, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। उसके बाद दो दोषों से मिला के 3 हो जाएंगे, दो दोषों वाला, और फिर जो है वो सन्निपातिक। तो 8 जो है वो 8 प्रकार के जो है वो ये वात रक्त के भेद बताए हैं। अब इनके जो लक्षण बताए हैं, जो वातिक जो है वात रक्त उसके लक्षण इन्होंने कहा है। विशेषतः सिरा आयाम शूल स्फूर्ण तोदनम, सिराओं में तनाव होना, शूल होना, स्फूर्ण होना, तोद होना। शोथश्य कार्षण रोक्षम च श्यावता वृद्धि हान्यः, श्रावता वृद्धि हान्यः। शोथश्य कार्षणम रोक्षम च श्रावता वृद्धि हान्यः मीन्स जो शोथ है
और जो उसका जो वर्ण है या फिर कृष्णता हो जाती है, या जो शरीर में वर्ण जो हो जाता है, या फिर जो वृक्ष उसके जो उसमें है कभी वृद्धि होती है और कभी हानि होती है, क्योंकि बात जो है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, बात स्टेबल नहीं होती। तो उसी के लक्षण पे इन्होंने बोला है। नेक्स्ट इन्होंने कहा है धमन्य अंगुली संधि नाम संकोचो अंग ग्रहो अतिरुका। धमनियां अंगुलियां और अंगुलियों में और संधियों में जो है वो संकोच का होना। नेक्स्ट जो कहा है कुंचन स्तंभने शीत प्रद्वेश च अनिले अधिके ही। कुंचन मतलब उसमें जकड़ाहट होना, और साथ में जो है टेढ़ापन हो जाना। स्तंभन होता है शीत प्रद्वेश, शीत से जो है वो द्वेष होता है। च अप्य अनिले अधिके, वात की अधिकता के कारण। नेक्स्ट जो है वो पित्तज वाला बोला है। श्वेथु भ्रश रुक तोद ताम्र चिमचिमायते स्निग्ध रुक्षै शमम न एते कंडुक्लेदान्वितो अश्रजिहि। तो ये रक्तजवात रक्त के लक्षण बताए हैं। अश्रज मतलब रक्त के लिए कहा है। श्वेथु भ्रश युक्त, खुजली और क्लेद से युक्त शोथ का होना, शोथ में भयंकर वेदना। तोद, त्वचा का वर्ण जो है वो ताम्र हो जाता है, और जिस स्थान पे शोथ हो वहां की जो त्वचा है वो रक्त वर्ण की हो जाती है। और चिमचिमाहट, त्वचा में जो है वो चिनचिनाहट होती है। और स्निग्ध और रुक्ष चिकित्सा से जो है वो व्याधि शांत हो जाती है। और स्निग्ध और रुक्ष अन्नपान का जो सेवन है उससे जो है वो स्निग्ध और रुक्ष जो चिकित्सा है शमम न एति, इनसे शांत नहीं होता है। क्योंकि अगर स्निग्ध है तो स्निग्ध और रुक्ष, अगर कफ होगा तो रुक्ष से ठीक हो जाएगा, स्निग्ध है तो वो मीन्स बात है तो वो स्निग्ध से ठीक हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या है कि वो दोषज नहीं है, वो रक्तज है। ये उपशय भी हम यूज करते हैं इसका, अगर आपने उपशय ध्यान से पढ़ा हो तो वहां पे यही चीज बताई गई है। नेक्स्ट है विदाहु वेदना मूर्छा स्वेद तृष्णा मदो भ्रमा राग पाकश्च भेदश्च शोषश्च उक्तानि पैतिके। तो जो पैतिक है उसके लक्षण बताए हैं। विदा होगी, वेदना होगी, मूर्छा होगा, स्वेद तृष्णा मद भ्रम राग पाक और वेदनवत पीड़ा, साथ में शोष होगा। ये सब पैतिक वात रक्त के लक्षण है। तैमिथ्य गौरवम स्नेह सुप्तिर मंदाच रुके कफे, मन वेदना है, साथ में स्तैमित्य है, गौरव है, स्नेह है, स्निग्धता है, तो वो कफज वात रक्त के लक्षण है। हेतु लक्षण संसर्गात विद्यात त्रिदोषजम, और जो मेले जो लक्षण है वो द्वंद्वज और त्रिदोषज वात रक्त में हमें समझना चाहिए। तो ये जो है वो वात रक्त की डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें साध्यता असाध्यता। तो ये हम कल पढ़ेंगे, साध्यता असाध्यता और इसकी चिकित्सा। इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वैसे भी चिकित्सा स्थान के लास्ट चैप्टर्स हैं। तो एक ऐसे होता है कि हम जो तो वो यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है बात रखते से। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत आता है बात